ऐसी मूर्ति देखी है जो सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि लोगों के दर्द महसूस करती है और भटकती आत्माओं से बात भी करती है। कहते हैं इस मंदिर की सीमा में कदम रखते ही सबसे भयानक आत्माएं भी डर से चीखने लगती है, क्योंकि यहाँ बैठते हैं कष्टभंजन देव सारंगपुर वाले हनुमान जी। सर्वोपरि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री स्वामी नारायण के लगभग 3000 से भी अधिक संत देश प्रदेश के गांवों में सत्संग का प्रचार करते हुए विचरण करते थे। वे सारंगपुर में भी पधारते थे। इसी सारंगपुर गांव में लगातार 3 वर्षों तक प्रसन्नता और समृद्धि नहीं रही। हर जगह दुख और कष्ट फैल गया था। इसका कारण ये था कि गांव वालों से अनजाने में भगवान स्वामी नारायण के किसी संत का अपराध हो गया था। इसी बीच एक दिन भगवान स्वामी नारायण के अनन्य भक्त और महंत योगी अक्षर मूर्ति सदगुरु श्री गोपालनंदन स्वामी अपने भ्रमण के दौरान सारंगपुर की दिशा में लौटते हुए गांव में पधारे। अब सारंगपुर के जीवा खाचर, जो भगवान स्वामी नारायण के अनन्य भक्त थे, और उनके पुत्र भागा खाचर को सूचना मिली कि गोपालनंदन स्वामी इस समय बोटाद में हैं। ये सुनकर गांव के 5-10 लोगों को साथ लेकर स्वामी के दर्शन के लिए निकल पड़े। स्वामी के पास पहुंचते ही उनके सामने बैठ गए और आंखों में आंसू भरकर बोले, स्वामी, हमारे सारंगपुर गांव में वर्षों से वर्षा नहीं हुई। लोग और पशु भारी कष्ट में हैं। ऊपर से संत भी वहां नहीं आते। भावुक होकर जीवा खाचर बोले, स्वामी, आप समर्थ है, कृपा कीजिए, हमारे गांव की रक्षा कीजिए और सारंगपुर पधारिए। उनकी विनती सुनकर गोपालनंद स्वामी सारंगपुर पधारे। गांव में घूमते घूमते स्वामी को एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। स्वामी ने उस पत्थर पर हाथ रखकर पूछा, ये किसका है? वागा खाचर ने उत्तर दिया, स्वामी, ये मेरे पिताजी का है। उन्होंने धर्म के लिए प्राण त्याग दिए थे। उसी की स्मृति में यह पाल्या रखा गया है। स्वामी बोले, तब इस पत्थर पर हनुमान जी की दिव्य मूर्ति बनवाते हैं। ये सुनकर भागा खाचर प्रसन्न हो उठे। स्वामी, तब तो मेरे पूर्वज को मोक्ष मिलेगा और गांव वालों के लिए बड़ा कल्याण होगा। स्वामी ने आदेश दिया, इस पत्थर को दरबारगढ़ पहुंचाओ, जहां पूर्व में भगवान स्वामी नारायण ठहरते थे, और आज वहीं हनुमान जी की मंदिर के सामने श्री हरि का मंदिर स्थित है। फिर गोपालनंद स्वामी ने राजमिस्त्रियों को बुलाकर कहा, इस पत्थर पर सुंदर हनुमान जी की मूर्ति बनाओ। कड़ियों ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, हम तो बस दीवारें बनाना जानते हैं, हमें मूर्ति बनाना नहीं आता। स्वामी मुस्कुराकर और बोले, मेरी आज्ञा है, मूर्ति तुम्ही से ही बनेगी। उन्होंने कागज पर हनुमान जी का चित्र बना कर दिया। ठीक ऐसे ही बनाना। स्वामी के आशीर्वाद से कुछ ही समय में मूर्ति बनकर तैयार हो गई। मूर्ति पूर्ण होने के बाद बागा खाचर ने प्रतिष्ठा हेतु सदगुरु श्री गोपालनंद स्वामी को आमंत्रित किया और फिर गोपालनंद स्वामी सारंगपुर पधारे। विक्रम संवत 1904 आसो वद पंचम के पावन दिवस पर सारंगपुर में हनुमान जी की प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त आया। हजारों लोग एकत्रित हुए। ढोल नगाड़ों की गूंज, मंत्रोच्चार, वैदिक विधियों का अनुपालन, सारा वातावरण दिव्यता से भर गया। श्री हरि के पवित्र ब्राह्मणों द्वारा शास्त्रोक्त विधान से प्रतिष्ठा आरंभ हुई। तभी अदृश्य रूप में 52 हनुमान जी वहां विराजमान थे। उन्होंने गोपालनंद स्वामी से विनम्रता पूर्वक पूछा, हम में से कौन इस मूर्ति में प्रवेश करे? स्वामी समाधि मुद्रा में चले गए।
उन्होंने अक्षरधाम में श्री स्वामीनारायण भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु, किस स्वरूप को इस मूर्ति में प्रवेश करवाया जाए। भगवान स्वामीनारायण ने कहा, नीलकंठ वणी के वन विहार में जिसने हमारी सेवा की, वही राम भक्त अंजनी पुत्र हनुमान जी इस मूर्ति में प्रवेश करे। समाधि से वापस आकर गोपालनंद स्वामी ने यह आदेश सुनाया और तभी हनुमान जी की दिव्य प्रवेश मूर्ति में हो गया। आगे सदगुरु सुकेतानंद स्वामी और गोविंदानंद स्वामी ने आरती उतारी। उस समय गोपालनंद स्वामी ने अपनी विशेष दिव्य लकड़ी एक छोर अपने दाहिने जंघा पर और दूसरा छोर दाहिने पैर के अंगूठा पे टिकाया। वे त्राटक करते हुए हनुमान जी की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने लगे और फिर पूरी मूर्ति कांपने लगी। मूर्ति से पसीना बहने लगा, चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। हनुमान जी का मुख स्वयं खुल गया और भीतर से ध्वनि सुनाई देने लगी। दर्शक विस्मित हो उठे, कई लोग तो भय से कांपने लगे। धोलेरा के घरसिया भोजा भाई जो स्वामी के निकट खड़े थे, विनती करते हुए बोले, स्वामी, इतना ऐश्वर्य मत दीजिए। अन्य तीर्थ जैसे धोलेरा धाम के मदन मोहन जी महाराज, गढ़पुर के गोपीनाथ जन महाराज, इनके दर्शन के लिए कोई नहीं जाएगा, इनकी महिमा कम हो जाएगी। स्वामी ने तुरंत अपनी दृष्टि संकलित कर ली। बचा हुआ ऐश्वर्य उन्होंने इसी दिव्य लकड़ी में समेट लिया। स्वामी बोले, भोजा भाई, यदि तुमने मेरा ध्यान न हटाया होता तो ये मूर्ति बोलने लगती। इस कलयुग में हाजर हजूर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करना चाहता था, पर ईश्वर की मर्यादा सर्वोपरि है। इसके बाद गोपालानंद स्वामी ने आदेश दिया, इस मूर्ति में आने वाले हर जीवात्मा को दोषों को मत देखना, उसे क्षमा करके उसके सभी कष्ट दूर करना। और इसी क्षण से मूर्ति का नाम पड़ा कष्टभंजन देव हनुमान जी। आज भी चमत्कार जारी है। कितना भी शक्तिशाली भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस या कोई भी दुष्ट आत्मा यदि सारंगपुर की सीमा में प्रवेश करती है तो वो चिल्लाने लगती है और कष्ट से पीड़ित व्यक्ति हनुमान जी के दरबार में आते ही उनका दुख दूर होने लगता है। यदि कोई आत्मा जिद करके देह से बाहर न निकले तो हनुमान जी के पुजारी शुद्ध स्नान कर गोपालानंद स्वामी की दिव्य लकड़ी जल में भिगोते हैं और उसका छिड़काव करते हैं। फिर चाहे आत्मा कितनी भी भयानक क्यों न हो, जलने लगती है, चिल्लाती हुई निकल जाती है और उसे मोक्ष भी प्राप्त होता है। ये वही लकड़ी है जिसमें प्रतिष्ठा के समय स्वामी ने शेष ईश्वरीय शक्ति संचित की थी। आज भी वही लकड़ी हनुमान जी के बाजू में विराजमान है। पीड़ित व्यक्ति जब ठीक हो जाते हैं तो उन्हें प्रेरित किया जाता है स्वामी नारायण का महामंत्र और ओम नमो हनुमंते भय भजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा का जाप करने के लिए। सदगुरु मुक्तानंद स्वामी द्वारा रचित मारुति स्तोत्र का पाठ उन्हें आत्मिक शांति। हर दिन देश विदेश से हजारों लोग कष्टभंजन देव के दर्शन करने आते हैं। आते समय चेहरों पर दर्द होता है और लौटते समय सबकी आंखों में खुशी, राहत और आस्था झलकती है। मंदिर में 24 घंटे मुफ्त भोजन, रहने की सुविधा और शांत वातावरण मिलता है। ये दिव्य धाम गुजरात राज्य भावनगर जिले के पास सारंगपुर में। अगर आप गुजरात आए तो भगवान स्वामी नारायण द्वारा स्थापित 6 मुख्य मंदिरों का भी दर्शन अवश्य कीजिए। सारंगपुर के पास स्थित है गढ़ड़ा गुणातीतानंद स्वामी का धाम, जहां भगवान स्वामी नारायण 28 वर्षों तक रहे थे। ये इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च महातीर्थ माना जाता है। तो मित्रों, यदि जीवन में कभी संकट आए, मन बोझिल हो या कोई अनजानी शक्ति परेशान करे तो एक बार अवश्य जाइए सारंगपुर कष्टभंजन देव हनुमान जी के दरबार में। कहते हैं